कथा है राजा की। जब राजा ने यह कहा कि जाओ अच्छे अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना। यह कहानी पाटन की है। 1000 साल पहले कहते हैं कि 4 भाई थे, चारों खेतिहर भाई थे और उनकी एक लड़की अपने पिता और चाचा के लिए खाना लेकर जब जा रही थी, रास्ते में पैर में ठोकर लगी। उसने सोचा कि जिससे ठोकर लगी है उसे क्यों नहीं तोड़ दूं। ठीक उसने लोहे से उसे तोड़ने की कोशिश की तो लोहा सुनहरा बन गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यह बात उसे समझ में आ गई कि यह दुर्लभ धातु है, सोना हो सकता है। वो दौड़ी दौड़ी गई और ये सारी चीज़ अपने पिता और चाचाओं को बताया। वो लोग भी दौड़े दौड़े आए। अब उन्हें यह बात पता चल चुकी थी कि यह जो पत्थर था वो पारस का पत्थर था। खैर, गांव आए, घर में बैठे रहे, सोच विचार करते रहे कि अब करें तो क्या करें। आज नहीं तो कल पूरे गांव को यह पता चल ही जाएगा और राजा को भी पता चल जाएगा। उससे अच्छा है कि क्यों नहीं राजा के पास चला जाए और राजा को ही यह पारस पत्थर दे दिया जाए। लेकिन वो राजा भी कैसे थे? उस राजा ने ना पारस लिया ना वो सोना लिया, दोनों लौटा दिया और उन चारों भाइयों को कहा कि जाओ अच्छे अच्छे काम करते रहना और तालाब बनाते रहना। भारत की यह संस्कृति थी। राजा भी वैसे, प्रजा भी वैसे। इस कहानी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अनुपम मिश्र ने आज भी खड़े हैं तालाब में प्रस्तुत किया है। यह एक बहुत ही दुर्लभ किताब है, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज भारत में इस किताब की बहुत ज़रूरत है अपने इतिहास को जानने के लिए। खासकर हमारे यहाँ ताल, तलैया, बड़े बड़े सागर जैसे तालाब रहे हैं, वो सारे हमने आधुनिकता के दौर में करीब करीब नष्ट कर दिए हैं। अनुपम मिश्र जी ने बहुत ही मेहनत से पूरे भारतवर्ष में घूमकर इसका एक आंकड़ा तैयार किया है और इसे बेहतरीन हिंदी साहित्य के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत भी किया है। कहते हैं कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इसके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पड़ गए। समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य बना दिया है। कितनी मार्मिक बात आज भी खड़े हैं तालाब में अनुपम मिश्र कह रहे हैं। क्यों हम अपने इन जड़ों को भूल रहे हैं? आज भी वो तालाब पाटन क्षेत्र में अवशेष के रूप में बचा हुआ है। 1907 में गजेटियर में वह तालाब लबालब भरा हुआ था और कहते हैं कि सबसे बड़ा जो सरमन सागर तालाब था, 4 भाइयों में एक भाई का नाम सरमन था, वो इतना बड़ा था कि उसके किनारे 3 गांव बसे हुए थे। 3 गांव बसे हुए थे। ऐसे तालाब हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। पानी की, जल की इतनी अहमियत थी। आज जब पर्यावरण चारों तरफ से हमें अपने शिकंजे में, मतलब हमने जो दोहन किया है उसकी सज़ा आज हम लोगों को मिल रही है कि आज शहरों में, गांव में, कस्बों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। कहीं बहुत बारिश तो कहीं सूखा। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमें अपने पूर्वजों के इन मुख्य कामों को फिर से शुरू करना पड़ेगा। जहां वो कहते हैं कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे और आज हम उन्हें शून्य में भेज रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षित लोगों को, सभ्य लोगों को, एजुकेटेड लोगों को अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा और आज भी खड़े हैं तालाब, ये हमेशा रहेंगे।